हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं SBI PO क्लर्क मेंस के लिए डिफेंस एंड एक्सरसाइज रिलेटेड न्यूज़। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पहला आपका क्वेश्चन है, विच टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन दी धर्मागार्जुन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके बीच में कंडक्ट की गई थी धर्मागार्जुन। फरवरी से ये मार्च के मंथ तक चली थी। तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया और जापान के बीच में हुई थी एंड इट वाज हेल्ड इन दी जापान के ईस्ट फूजी ट्रेनिंग एरिया में ये आपकी हुई थी। और कौन सा एडिशन हुआ था, 6th एडिशन हुआ था। 24 फरवरी से शुरू हुआ था, 9 मार्च तक ये चला था। फाइन। प्रीवियस एडिशन जो इसका था 5th एडिशन, ये आपका राजस्थान में हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान इंडिया में। ओके। नाउ जापान की बात करें, जापान के पीएम है, करंट पीएम है शिगेरू इशिबा। कैपिटल इसकी है टोक्यो, करेंसी इसकी है जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सी ड्रैगन 2025 मल्टीलेटरल मैरिटाइम वॉरफेयर ड्रिल कमेंस्ड ऑफ द गुआम कोस्ट इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। द एक्सरसाइज वाज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो ये एक्सरसाइज आपकी जो है सी ड्रैगन किसने होस्ट की है, यूएसए ने इसे होस्ट किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो सी ड्रैगन जो है इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। इनिशियली ये आपका यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती थी, ठीक है। पर बाद में 2020 में इसमें और कंट्रीज जुड़ी, जैसे न्यूजीलैंड आपकी जुड़ी है, फिर साउथ कोरिया इसमें जुड़ा था, फिर जापान जुड़ा था। तो धीरे धीरे इसमें और कंट्रीज भी जुड़ दी गई, ठीक है। नेवल टीम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, तो इंडियन नेवी, जापानीज नेवी आपकी थी, देन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी। तो ये सारे यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, वेयर वाज द डेजर्ट हंट एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने डेजर्ट हंट नाम से एक एक्सरसाइज कंडक्ट की थी आपके जो एयरफोर्स स्टेशन था जोधपुर राजस्थान में, वहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी बिटवीन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन आर्मी से पैरा स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे शामिल थी, इंडियन नेवी से मरीन कमांडोज एंड एयरफोर्स से गार्ड स्पेशल फोर्सेस। ओके फाइन। कहाँ पे ये हुई थी, तो एयरफोर्स स्टेशन जो आपका है जोधपुर राजस्थान में, वहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एक्वेरिन जिसका मतलब होता है फ्रेंड इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो रिसेंटली एक्वेरिन जो है इसका 13th एडिशन आपका अभी हुआ था फरवरी में, 2 से 15 फरवरी तक ये चला था। और कौन सी कंट्री की मिलिट्री के बीच में ये हुआ था, इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है। इंडिया और मालदीव्स की जो मिलिट्रीज हैं उनके बीच में ये एक्सरसाइज परफॉर्म की गई थी। मालदीव ने इसे होस्ट किया था एंड कब से कब तक हुई थी, 2 से 15 फरवरी तक ये आपकी चली थी। अगर यहीं पे बात की जाए, जो प्रीवियस एडिशन था इसका, जो 12th एडिशन था, वो कहाँ हुआ था, वो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर वाज कमेंस्ड इन अ टोकमोक किर्गिस्तान। तो कौन सा एडिशन आपका हुआ था ये, तो आंसर हो जाएगा इट वाज द 12th एडिशन, जो आपका 10 मार्च को स्टार्ट हुआ है और 23 मार्च को ये आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इंडियन आर्मी और किर्गिस्तान आर्मी के बीच में ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो साइन हुई है ना, ये एक्सरसाइज जो है परफॉर्म हुई है ना। पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया की तरफ से पैराशूट रेजिमेंट जो है इंडिया की, एंड किर्गिस्तान की तरफ से किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड, इन दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। किर्गिस्तान के करंट प्रेसिडेंट हैं आपके सदियार नूरगोजो ओलू जपारो एंड कैपिटल इसकी है आपकी बिश्केक, करेंसी इज किर्गिस्तानी सो। Next is the 4th edition of Bongo Sagar military exercise was held between India and which country। तो बोंगो सागर का जो 4th एडिशन है आपका इस एक्सरसाइज का, वो हुआ है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। बोंगो से बांगा याद रखना, ठीक है, बांग्लादेश। फाइन। नाउ अब इसके साथ साथ 6th एडिशन जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है उसका भी हुआ था, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज का। कहाँ पे ये हुआ था, बे ऑफ बंगाल में हुआ था। नाउ इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है INS रणवीर ने पार्टिसिपेट किया था विद द हेलीकॉप्टर, जो आपका पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। देन आपका बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश का अबू उबैद धा जो है ये वाला शिप इन्वॉल्व था विद द मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। नाउ बांग्लादेश की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट इनके कौन है, मोहम्मद
शहाबुद्दीन, कैपिटल है ढाका, करेंसी आपकी इसकी है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट एयरबॉर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ फरवरी जो है एक जॉइंट एयरबॉर्न एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की गई थी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में, जिसका नाम है एक्सरसाइज विंग्ड रेडार। क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज विंग्ड रेडार। ओके, नाउ एक और चीज, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके इंडियन एयरफोर्स के हेड कौन है और इंडियन आर्मी के हेड कौन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री अलॉन्ग विद इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है साइक्लोन 2024 और ये आपकी महारंजन फील्ड रेंज में आपकी हुई थी राजस्थान में। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया के साथ साथ इसमें पार्टिसिपेट किया था इजिप्ट ने, और 14 दिन की आपकी एक्सरसाइज थी जो 10 फरवरी को शुरू हुई थी और 23 फरवरी तक ये आपकी चली थी। ठीक है, नाउ अगर पूछा जाए कौन सा एडिशन था तो इट वॉज योर थर्ड एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था? थर्ड एडिशन था। पहला एडिशन आपका 2023 में हुआ था, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 2023 में हुई थी, फर्स्ट एडिशन की। फाइन, इस एक्सरसाइज का मेन एम क्या है कि दोनों जो आपकी कंट्रीज हैं उनके बीच में, दोनों कंट्रीज की आर्मीज के बीच में जो आपका कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, वो अच्छा हो, वो इम्प्रूव हो। ओके, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। और इसका मोटो क्या था? टुगेदर वी ट्रेन, टुगेदर वी एक्सेल इज द मोटो ऑफ दिस एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। ठीक है, नाउ इजिप्ट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह सईद हुसैन खलील अल सीसी। कैपिटल इसकी है आपकी कैरियो एंड इसकी करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड। Now next our question है, which Indian naval ship represented the Indian Navy at the International Fleet Review 2025 and the 5th multilateral naval exercise जिसका नाम है कोमोडो which is held in the Bali, Indonesia। तो आपकी ये 5th एडिशन हुई थी, 5th एडिशन हुआ था एक्सरसाइज कोमोडो का बाली इंडोनेशिया में, और इस इधर इस एक्सरसाइज में इंडिया का जो डेलीगेशन था उसे रिप्रेजेंट किया था INS शरदुल ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो आपका P8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है उसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दो इवेंट आपके हुए हैं, एक तो एक्सरसाइज और दूसरा आपका जो हुआ है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 का, ये 15 से 22 फरवरी तक चला था और इसकी थीम क्या थी? मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। फाइन, और इस एक्सरसाइज में जो कोमोडो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में 30 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी आपकी कंट्रीज थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 17th एडिशन ऑफ IDEX विच इज इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड 8th एडिशन ऑफ अ नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन जो आपका आबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में हुआ था, आबू धाबी UAE में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने अनवील किया था अपना लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल दैट इज डिजाइन टू मीट द नाटो स्टैंडर्ड्स एट IDEX 2025। तो आप पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओ नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। फाइन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड जो है इसने अनवील किया था मार्क 45 मोबाइल गन सिस्टम एट द IDEX 2025। नेक्स्ट इज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने शोकेस किया था इनका लोकली डिजाइन फास्ट पेट्रोल वेसल एंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल एट द नेवटेक्स 2025। नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है विच इज शूर, ये रिप्रेजेंट किया गया था इसने रिप्रेजेंट किया था इंडिया के मैरीटाइम स्ट्रेंथ को एट दी नेवटेक्स 2025। लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल आर करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ये सारे स्टेटमेंट जो मेंशन किए गए हैं यहाँ पे दे ऑल आर करेक्ट। अब हमने यहाँ पे बात की कि जो कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम है, इन्होंने मार्क 45 को अनवील किया था जिसका रेंज है आपका ओवर 36 किलोमीटर्स, देन वेट है 23.5 टन्स एंड इट कैन कैरी 18 राउंड्स। ओके, अदर हाइलाइट्स देख लेते हैं इस इवेंट के, जैसे IDEX एंड नेवडेक्स जो है इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? ADNEC जो ग्रुप है आपका, इसने इसे ऑर्गेनाइज किया था इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ UAE एंड तवाजुन काउंसिल ऑफ UAE। नेक्स्ट स्टेटमेंट से जो एग्जीबिशन था इसमें 1565 एग्जिबिटर्स जो आपके थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम दी 65 कंट्रीज।
और जो आपका यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि 17 एडिशन आपका हुआ था IDEX में, कहाँ पे हुआ था आपका IDEX का अबू धाबी में हुआ था। अब 18th एडिशन जो है, जो नेक्स्ट एडिशन है वो आपका कब होगा, 2027 में होगा, विच इज शेड्यूल फॉर 25 to 29 जनवरी 2027। ओके, अगेन ये सेम वेन्यू पे आपका होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जो SLN है, जो आपकी टर्की की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने प्रेजेंट किया था वैरायटी ऑफ लैंड एंड नेवल डिफेंस टेक्नोलॉजीज IDEX 2025 में, और इन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन किया है। ठीक है, इन्होंने SLN ने एक अग्रीमेंट साइन किया है UAE डिफेंस कंपनी के साथ, विच इज कैलिडस एरोस्पेस फॉर कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज फॉर कैडिलस एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म। तो इससे रिलेटेड इनका अग्रीमेंट साइन हुआ था UAE डिफेंस कंपनी के साथ। फाइन, नेक्स्ट इज कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम लिमिटेड जो है, इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है AM जनरल, जो USA की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एट द IDEX 2025 फॉर द सप्लाई ऑफ अ मेड इन इंडिया एडवांस आर्टिलरी कैनन्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली कमेंस्ड इन अ सलझांदी फ्रॉम इन नेपाल बिटवीन इंडियन आर्मी एंड अ नेपाली आर्मी। तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी कमेंस हुई है, जो आपकी स्टार्ट हुई है इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी के बीच में? तो आंसर हेयर इज इट इज योर सूर्य किरण। क्या नाम है इसका? सूर्य किरण। और ये नेपाल में इस बार जो है आपकी कंडक्ट की जा रही है 31 दिसंबर से 13 जनवरी तक ये आपकी चलेगी। ठीक है, कौन सा एडिशन है, एडिशन भी पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो 18वां एडिशन है। और इंडियन आर्मी से 11th गोरखा राइफल इसमें शामिल हुई है, वेरस नेपाली आर्मी से श्रीजंग बटालियन जो है वो इसमें शामिल हुई है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। नेपाल के करंट PM है आपके KP शर्मा ओली, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, कैपिटल इसकी है काठमांडू, और करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। अब एक क्वेश्चन आपका अगर प्रीवियस एडिशन पे बने तो 17th एडिशन आपका था, और कहाँ पे हुआ था? ये पिथौरागढ़ में हुआ था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये आपका हुआ था। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली इन जनवरी participated in the multinational exercise La Perouse 25 which among the following Indian naval ship participated in the exercise? तो इंडियन नेवी की तरफ से कौन सा नेवल शिप इसमें शामिल हुआ था इस एक्सरसाइज में? इट इज योर INS मुंबई। ठीक है, कौन सा आपका शिप था? INS मुंबई। और इंडिया के अलावा यहाँ पे 8 नेशंस और थे जिसने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का HMAS हॉबर्ट जो है इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। ऐसे ही कनाडा का HMCS शामिल हुआ था। देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का LCS USS जो है ये इस एक्सरसाइज का हिस्सा बना था। देन फ्रांस के फ्रेंच CST इसमें शामिल हुआ था इंडिया की तरफ से, INS मुंबई। इंडोनेशिया इस एक्सरसाइज में था, मलेशिया, UK, सिंगापुर इस एक्सरसाइज में था विद अ पेट्रोल वेसल RSN इंडिपेंडेंस। ओके, ये जो एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किसने किया था? फ्रेंच करियर स्ट्राइक ग्रुप ने। CST ग्रुप जो आपका है, फ्रेंच करियर स्ट्राइक ग्रुप, इसने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया, इस एक्सरसाइज को जो है आपका कंडक्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। ओके, एंड कहाँ पे ये हुआ था आपका? मेलेका, असुंदा एंड लोम्बक जो जगहें हैं बिटवीन योर इंडियन ओशियन एंड इंडियन पैसिफिक ओशियन, वहाँ पे ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की, तो 2023 में आपका प्रीवियस एडिशन हुआ था, एंड कहाँ पे हुआ था? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज कंडक्टेड जॉइंटली बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स? तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो रिसेंटली आपकी कंडक्ट की गई है इन मंथ ऑफ जनवरी? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। ठीक है, क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक, जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जॉइंटली कंडक्ट की थी 16 से 19 जनवरी को ये आपकी हुई थी। ठीक है, इंडियन आर्मी की अगर बात करें तो इसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसे 1895 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है इंडियन एयरफोर्स के? अमरप्रीत सिंह। और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका एयरफोर्स का न्यू दिल्ली में, और एयरफोर्स को स्टैब्लिश किया गया था 1932 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द मलेशियन आर्मी इन द पहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया फ्रॉम 2nd to 15th December 2024। तो इन मंथ ऑफ डिसम्बर
मलेशिया और इंडिया के बीच में, इन दोनों की आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज आपकी परफॉर्म की गई थी जिसका नाम है हरीमाऊ शक्ति, और ये कहाँ पे हुई थी? मलेशिया के फाहांग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। एंड इट इज द 4th एडिशन जो 2024 में हुआ था। वेरएज अगर हम बात करें 2023 के एडिशन की, विच वॉज द 3rd एडिशन, कहाँ पे हुआ था? ये इंडिया के मेघालय में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इंडिया के मेघालय में हुआ था। एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो री भोही डिस्ट्रिक्ट में ही आपका हुआ था। फाइन। नाउ इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे 78 पर्सन इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे फ्रॉम द माहर रेजिमेंट, वेरेस रॉयल मलेशियन रेजिमेंट से 123 पर्सन यहाँ पे शामिल हुए थे। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अग्नि वॉरियर 2024, अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड एट द देवली फील्ड फायरिंग रेंजेस इन महाराष्ट्र बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो अग्नि वॉरियर आपकी एक्सरसाइज है बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में होती है? सिंगापुर के बीच में होती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये एक्सरसाइज आपकी कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। 28 से 30 नवंबर को ये आपकी हुई थी। ठीक है, 28 से 28 से 30 नवंबर को ये आपकी चली थी। और इसका कौन सा एडिशन था? इट वाज द 13th एडिशन। इंडियन आर्मी से 114 पर्सन्स ने यहाँ पे फ्रॉम दी आर्टिलरी रेजिमेंट पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर जो यहाँ पे आर्म फोर्सेस थी उन्होंने 182 पर्सनल्स यहाँ पे शामिल हुए थे फ्रॉम दी आर्टिलरी। ओके, आर्टिलरी जो उनकी आपकी रेजिमेंट है। राइट नाउ सिंगापुर की बात करें तो करंट प्राइम मिनिस्टर इसके हैं लॉरेंस वोंग, प्रेसिडेंट है इसके करंट थर्मन शनमुग्रतनम। नेक्स्ट है आपका कैपिटल सिंगापुर की सिंगापुर ही है, सिंगापुर सिटी। एंड करेंसी है सिंगापुर डॉलर। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सिनबैक्स वाज हेल्ड इन पुणे महाराष्ट्र बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो सिनबैक्स का पहला एडिशन आपका हुआ है, परफॉर्म किया गया है पुणे महाराष्ट्र में इंडिया और कंबोडिया के बीच में। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज हुई है सिनबैक्स। ओके, नाउ सिनबैक्स जो है ये आपकी जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में हुई थी। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? काउंटर टेररिज्म पे वर्क करना। ठीक है, जॉइंटली वर्क करना काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस पे। नाउ कंबोडिया की अगर बात करें तो इसके करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन मनेट। कैपिटल इसकी है फोनम पेन एंड करेंसी इज कंबोडियन रियल। एंड वन मोर थिंग, जो ये एक्सरसाइज है ये आपकी 1 से 8 दिसंबर तक चली थी। ओके, now next is which among the following country recently in December conducted their trilateral air combat exercise जिसका नाम है Desert 9 2024। और ये एक्सरसाइज आपकी अरेबियन सी में कंडक्ट की गई थी एनहांस करने के लिए कॉर्पोरेशन बिटवीन नेशंस। ओके, अब इस एक्सरसाइज में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी? इंडिया, फ्रांस, यूएई। और ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 2nd एडिशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। फाइन। नाउ ये एक्सरसाइज आपकी 11 से 13 दिसंबर तक चली थी और इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था विद एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI एंड जैगवार। ओके, नेक्स्ट इज द 11th एडिशन ऑफ एनुअल बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज, इसका नाम है स्लिनेक्स 24 was recently held between India and which country in a विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो जो आपका 11th एडिशन था स्लिनेक्स का, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन। अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है ये कि इस एक्सरसाइज का एम क्या है? एनहांस करना ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और कौन कौन से शिप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? इंडिया की तरफ से INS सुमित्रा था, जिसे प्रेसिडेंशियल याट ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, याच ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो है इसमें प्रेसिडेंट जो है उनको ले जाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट जिसमें प्रेसिडेंट जाते हैं, एयर इंडिया 1 इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की नेवल शिप SLNS सोरिया जो है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अगर बात की जाए 2023 का एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका कोलंबो में हुआ था। कोलंबो श्रीलंका में ये आपका हुआ था इन 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द 31st एडिशन ऑफ सिम्बैक्स एक्सरसाइज वाज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने परफॉर्म किया था 31st एडिशन सिम्बैक्स का? इट इज सिंगापुर। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपके इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है।
ये इनके नेवल एक्सरसाइज है। अब ये 2 फेजेस में होती है। कौन कौन से फेजेस हैं? हार्बर फेज और सी फेज। हार्बर फेज आपका विशाखापट्टनम में हुआ था 23 से 25 अक्टूबर को। सी फेज जो है ये 28 से 29 अक्टूबर को हुआ था आपका बे ऑफ बंगाल में, और इसमें इंडिया की तरफ से INS शिवालिक, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और 2 MiG 29 के फाइटर जेट्स शामिल थे। वेयरएज सिंगापुर नेवी की तरफ से आपके फ्राइगेट RSS टिनेशियस S-70B सीहॉक नेवल हेलीकॉप्टर यहाँ पे शामिल हुए थे। नेक्स्ट है आपका नेम द ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन नवंबर कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन द फॉरवर्ड एरियाज ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो आपके ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स शामिल होते हैं? तो इट इज योर पूर्वी प्रहार। कौन सी आपकी एक्सरसाइज है? इट इज पूर्वी प्रहार, जो आपका 10 से 18 नवंबर को हुई थी। क्लियर है? Next is the dash edition of exercise Vajra Prahar was held from 2nd to 22nd November 2024 between India and USA। तो कौन सा एडिशन आपका हुआ था वज्र प्रहार का जो इंडिया और यूएसए के बीच में होती है एक्सरसाइज? तो इट इज 15th एडिशन। कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन आपका था जो यूएसए में हुआ था। इधाओ यूएसए में ये आपका एडिशन हेल्ड हुआ था। ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन दी यूएसए। अब इंडिया की तरफ से यहाँ पे 45 पर्सन्स थे स्पेशल फोर्सेस के फ्रॉम द पैराशूट रेजिमेंट, और 45 पर्सन्स आपके पार्टिसिपेट किया था इन्होंने एलीट ग्रीन बेरेट्स ऑफ यूएसए। नेक्स्ट इज नेम द इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया फ्रॉम 1st to 12th नवंबर 2024। तो आपकी इंडिया और इंडोनेशिया की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कौन सी है? गरुड़ा शक्ति। ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है 2012 में की गई थी, और इस बार हमने कौन सा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था? इट वाज द 9th एडिशन। क्लियर है? अब इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट से 25 इंडियन पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस से यहाँ पे 40 मेंबर्स शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में। Now next question है dash edition of Vietnam India bilateral army exercise which is Winbacks 2024 was held in हरियाणा फ्रॉम 4th to 23rd नवंबर 2024। तो कौन सा एडिशन आपका रिसेंटली परफॉर्म किया गया था इन द मंथ ऑफ नवंबर? इट इज 5th एडिशन, जो आपका अंबाला और चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आपका कंडक्ट किया गया था, जो पंचकुला हरियाणा में लोकेटेड है आपका। ओके, नाउ इंडियन आर्मी के यहाँ पे 47 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो आपके रेजिमेंट ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है पहला एडिशन कब हुआ था? तो 2018 में जो है पहला एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में ये हुआ था पहला एडिशन। अब एक क्वेश्चन बन सकता है जो प्रीवियस एडिशन था 4th वाला, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हनोई वियतनाम में हुआ था 2023 में। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है वियतनाम की। तो पीएम कौन है इसके? पाम मिन चिन, कैपिटल है हनोई, करेंसी इसकी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट इज द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑस्ट्रा हिंद। यहाँ से आप इसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रा ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद was held in dash from 8th to 21st नवंबर 2024। तो ऑस्ट्रा हिंद जो है ये आपकी पुणे महाराष्ट्र में की हेल्ड हुई थी। ठीक है, इससे पहला जो आपका एडिशन था, जो 2nd एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, दिसंबर 2023 में ये हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जगह में ये हुआ था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। प्रीवियस एडिशन आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये 3rd एडिशन था जो पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। फर्स्ट एडिशन जो था वो आपका 2022 में हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत ही 2022 में हुई थी फर्स्ट एडिशन। 2nd एडिशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 3rd आपका अभी हो रहा है पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में ये हुआ है इंडिया में। नाउ पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ पे इंडिया से 140 पर्सन आपके डोगरा रेजिमेंट के शामिल हुए थे, और 14 पर्सन आपके इंडियन एयरफोर्स से शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में। वेयरएज ऑस्ट्रेलिया के 120 पर्सन आपके शामिल हुए थे फ्रॉम द 13th लाइट हॉर्स रेजिमेंट फ्रॉम 10th ब्रिगेड ऑफ अ 2nd डिवीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन आर्मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द मल्टीलेटरल एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ दैट इज HADR एक्सरसाइज जिसका नाम था संयुक्त विमोचन 2024 इन विच स्टेट। कहाँ पे आपकी हुई थी? संयुक्त विमोचन आपकी हेल्ड हुई थी इन द गुजरात। ठीक है, गुजरात का आपका जो अहमदाबाद एंड पोरबंदर है वहां पे ये आपकी हुई थी 18 से 19 नवंबर तक चली थी ये।
ठीक है। इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था कोनार्क ट्रॉप ऑफ साउदर्न कमांड एंड इसका थीम क्या था? साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, साइक्लोन इन कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात। और इस एक्सरसाइज का मेन एम क्या होता है? टू शोकेस इंडियाज रेडीनेस फॉर द डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन इन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। और इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और इनके साथ अदर जो स्टेट और सेंट्रल स्टेट एजेंसीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इवन जो डिफरेंट हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखाया था अपना, और कुछ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस एक्सरसाइज में शामिल हुई थी। Next is the Indian Navy has launched INS Abhay, the seventh vessel in anti-submarine warfare shallow watercraft series. The vessel is built by which company? तो ये आपका वेसल है 7 जिसका नाम है INS अभय। इससे पहले मार्च 2024 में 5th और 6th शिप्स या वेसल्स जो हैं वो इस सीरीज के आपके जो है लॉन्च किए गए थे। 5th वाला जो आपका वेसल है इसका नाम क्या है? इसका नाम है INS अग्रे, और 6th वाला जो वेसल है इसका नाम क्या है? INS अक्षय, ठीक है। और 7th वाले का क्या नाम है आपका? इट इज INS अभय। तो ये सारे नाम याद रखने हैं। और कौन सी कंपनी द्वारा इनको बनाया जा रहा है? इट इज बिल्ड बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। फाइन। नाउ INS अभय की बात करें तो इसकी लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली 77 मीटर्स है, विड्थ 10.5 मीटर्स, स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड इसकी हो सकती है अप टू 25 नॉट्स, एंड एंड्योरेंस है इट इज केपेबल ऑफ कवरिंग 1800 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज बिल्ड द MCA बार्ज LSAM 14 रिसेंटली लॉन्च इन महाराष्ट्र। तो अभी इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है MCA बार्ज को लॉन्च किया गया था, MCA बार्ज LSAM को लॉन्च किया गया था विच इज 14, एंड यहाँ पे आपको नोट करना है इसे बिल्ड किया गया है सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2021 में जो है एक डील साइन हुई थी जिसमें इनको बताया गया था कि आपको 8 LSAM जो है बनाने हैं, मतलब MCA बार्ज इनको 8 बनाने थे, और इस बार जो इन्होंने डिलीवर किया है ये आपका है 7th नंबर का, 7th MCA बार्ज ये है। अभी एक और इनका बाकी है, ठीक है। अब ये जो आपका बार्ज है इसे इंजीनियसली डिजाइन किया गया है इन कोलैबोरेशन विद इंडियन शिप डिजाइन फर्म, एंड इसकी जो टेस्टिंग आपकी हुई थी इस मॉडल की, सक्सेसफुल मॉडल की, ये हुई थी नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द सर्वे वेसल दैट वाज रिसेंटली इन दिसंबर कमीशन बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने रिसेंटली कमीशन किया है INS निर्देशक को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और INS निर्देशक जो है ये 80% इंडिजिनियसली बनाया गया है। फाइन। नाउ इसको यार्ड 3026 के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका सेकंड सर्वे वेसल है, ठीक है। 4 सर्वे वेसल की यहाँ पे जो है डील है, और इसमें से सेकंड वाला आपका INS निर्देशक है। फर्स्ट वाला आपका कमीशन किया गया था इन मंथ ऑफ फरवरी जिसका नाम है INS संध्या, ठीक है। फरवरी के मंथ में इसको जो है आपका कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। फाइन। नाउ अब ये जो आपका सेकेंड वेसल है ये आपका विशाखापट्टनम से आपका कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में, ठीक है। नाउ अब बात करें SVL प्रोजेक्ट की, तो इसमें 4 आपके शिप्स हैं। संध्यक जो कमीशन किया जा चुका है, निर्देशक भी आपका कमीशन हुआ है अभी। देन आपके 2 बचे, एक तो संशोधक और आपका एक शक। फाइन। जो शिप है इसे बिल्ड कौन कर रहा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड विच इज लोकेटेड इन द कोलकाता वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विद द वॉर डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी, then Larsen & Toubro, Steel Authority of India, Indian Revenue Services and Micro, Small and Medium Enterprises, ठीक है। अब बात करें वेट की, तो इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 3400 टन्स का है जिसकी लेंथ है आपकी 110 मीटर की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी हैज डिलीवर्ड इट्स सेकंड दृष्टि 10 स्टारलाइनर सर्विलेंस ड्रोन टू द इंडियन नेवी एट अ पोरबंदर बेस इन गुजरात। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली सेकंड दृष्टि 10 स्टारलाइनर जो है सर्विलेंस ड्रोन जो है वो डिलीवर किया है? किसे? इंडियन नेवी को। इससे पहले भी इंडियन नेवी को पहला जो दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन है वो डिलीवर किया गया था इन मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। जनवरी 2024 में ये डिलीवर किया गया था इंडियन नेवी को। एंड सेकेंड वाला अब दोबारा से यहाँ पे जो है आपका
इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है बाय दी अदानी एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब दृष्टि 10 जो है ये आपका वेरिएंट है इजराइल हर्मस 900 मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जो आपका UAV है, ठीक है, ड्रोन जो है आपका बेसिकली, और इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? अदानी एरोस्पेस ने, ठीक है। अब जो ये आपका ड्रोन है ये आपका 32,000 फीट तक यहाँ पे जो है आराम से काम कर सकता है। पेलोड ये कितना कैरी कर सकता है? 450 kg का ये पेलोड कैरी कर सकता है। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, और ये ऑल वेदर ऑपरेशन में वर्क कर सकता है, ठीक है, किसी भी वेदर में आपका आराम से काम करेगा ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई थी। साथ में अब बात करते हैं अदानी एरोस्पेस एंड डिफेंस की। तो इसके करंट CEO हैं आशीष राजवंशी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात में, और 2017 में इसको जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, साथ में ही एक और चीज़ जो आपको नोट करनी है कि दृष्टि 10 स्टारलाइनर जो है इसे इंडियन आर्मी को भी डिलीवर किया गया था। और कब डिलीवर किया गया था इंडियन आर्मी को? ये डिलीवर किया गया था आपका इन मंथ ऑफ जून 2024 में से आपका जो है डिलीवर किया गया था, और इंडियन आर्मी में इसको डिप्लॉय किया है आपका जो भटिंडा बेस है आपका पंजाब में, वहां पे इसको जो है आपका डिप्लॉय किया गया है फॉर द सर्विलियंस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज डिलीवर्ड सबल 20 logistic drone to Indian Army to improve aerial logistic and help transport supplies in the eastern sector। तो यहाँ पे आपका कौन सा कंपनी है जिसने सबल 20 जो ड्रोन है इसको डिलीवर किया है, ठीक है, इंडियन आर्मी को डिलीवर किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज एंड्योर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो डिजाइन है बेसिकली इस सबल एयरक्राफ्ट का, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इमेज सबल 20 की, 20 से याद रख सकते हो, इसका पेलोड 20 kg है, ठीक है। तो सबल का जो डिजाइन है ये बेसिकली आपका लिया गया है बोइंग चिनूक हेलीकॉप्टर जो आपका है, ठीक है, USA का, उससे इंस्पायर होके इसका डिजाइन जो है बनाया गया है। एंड किसने ये आपका डिलीवर किया है, बनाया किसने है? एंड्योर एयर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है। सबल 20 की बात करें तो एक इलेक्ट्रिक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है, और ये कैरी कर सकता है मेडिकल किट्स, एमिनेशन, बैटरीज, स्मॉल आर्म ओवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ये कवर कर सकता है विद जो छोटे आपके आर्म्स होंगे, मतलब जो गन्स होंगी या और भी चीजें जो हैं उनको ये कैरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज डिलीवर्ड 2 एडवांस वॉरशिप, जिसका नाम है INS नीलगिरी, जिसे हम यार्ड 12651 भी कहते हैं, या एंड INS सूरत विच इज यार्ड 12701 टू द इंडियन नेवी। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने ये 2 एडवांस वॉरशिप को डिलीवर किया है इंडियन नेवी को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ INS नीलगिरी जो है ये आपका फर्स्ट स्टील फ्राइगेट है अंडर द प्रोजेक्ट 17A क्लास शिप, एंड इसका लेंथ कितना है? 126 मीटर, वेट इसका है ओवर 6500 टन्स। वहीं पे INS सूरत की बात करें तो ये आपका 4th स्टील डिस्ट्रॉयर है एंड फाइनल शिप ऑफ अ प्रोजेक्ट 15B क्लास विच इज अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसका लेंथ आपका 164 मीटर का है और इसका वेट आपका है 7400 टन्स का। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। इसके करंट CMD है संजीव सिंह, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और 1934 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ रुपीज 7628.70 करोड़ विद विच कंपनी टू सप्लाई 100 additional K9 Vajra T self-propelled tracked artillery guns फॉर द इंडियन आर्मी। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये अग्रीमेंट साइन किया है लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए? 100 एडिशनल K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन के लिए, और ये अमाउंट आपका है, ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका वर्थ रुपीज 7628.70 करोड़ का। ओके, नाउ K9 वज्र आर्टिलरी गन्स की बात करें तो इसकी रेंज आपकी 40 किलोमीटर से ज्यादा है, एंड दे कैन बी launch projectiles at the speed of around 65 kilometers per hour. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन दिसंबर पार्टनर्ड विद द कोंग्सबर्ग मैरिटाइम, जो नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, टू सप्लाई एडवांस रिप्लेनिशमेंट एट सी, दैट इज RAS इक्विपमेंट पहुंचा सके, सप्लाई कर सके टू द इंडियन आर्मीज फ्लीट ऑफ 5 फ्लीट सपोर्ट शिप। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ये पार्टनरशिप हुई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ,
ठीक है। अब यहाँ पे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जो है एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। किसका अग्रीमेंट साइन हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक अग्रीमेंट साइन हुआ था 2023 में। किस चीज के लिए? कि जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है वो इंडियन नेवी के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप जो है वो तैयार करेगी। ठीक है, जिसका अमाउंट आपका था 19,000 करोड़ का। और ये जो फ्लीट शिप है इसका काम क्या रहेगा? ये जो आपके शिप्स है इंडियन नेवी की, उनको फ्यूल, वाटर, एम्यूनिशन एंड स्टोर्स जो भी होंगे ये सब उनको प्रोवाइड करेगी, ताकि उनको बार बार हार्बर पे ना जाना पड़े। ठीक है, तो अब इसी चीज़ के लिए जो एडवांस इक्विपमेंट है वो उसके लिए डील साइन हुई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की इस कोंग्सबर्ग मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की। इसके सीएमडी करंटली हेमंत खत्री है। हेडक्वार्टर लोकेटेड है विशाखापट्टनम में और इसे 1941 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। Now next is, which IIT along with DRDO and industry partners have signed a 10 tri-party agreement during the event DRDO Industry Academia Global Approach to Readiness of indigenous military applications। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज IIT दिल्ली ने जो है DRDO के साथ मिलके एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलके 10 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए हैं ड्यूरिंग दी DRDO इंडस्ट्री एकेडमी ग्लोबल अप्रोच टू रेडीनेस ऑफ अ ग्लोबल मिलिट्री एप्लीकेशंस के दौरान। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, इन दिसंबर द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, इन्होंने ग्रांट किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 5 क्रिटिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ ओवर डैश। तो इनमें से कितना, बेसिकली जो 5 क्रिटिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल थे इनको इन्होंने पास किया है और इसके लिए टोटल अमाउंट इन्होंने जो दिया है वो है ₹21,772 करोड़ का। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। और इसमें 5 क्रिटिकल डिफेंस एक्विजिशन प्रपोजल कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे पहला है कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट दी गई है, इसके लिए अप्रूवल दिया गया है 31 न्यू वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट्स के लिए फॉर द इंडियन नेवी। नेक्स्ट है, ये प्रोक्योरमेंट दी गई है 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के लिए, यहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है उसको यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंदर आपका इंक्लूडेड है एक्सटर्नल एयरबॉर्न सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स, नेक्स्ट जनरेशन रेडार, वार्निंग्स रिसीवर, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। फाइन। नेक्स्ट आते हैं आपके, ये प्रोक्योरमेंट आपकी है 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स की फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट है फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ T-72 T-90 टैंक्स, BMP इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स के लिए, देन सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए ये प्रोक्योरमेंट यहाँ पे दी गई है। ओके। Now next is, name the organization that has secured a rupees 136 crore contract from the Ministry of Defence to supply high mobility vehicle 8x8 to enhance India's defence capabilities। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 136 करोड़ का, किस चीज़ के लिए? जो आपका हाई मोबिलिटी व्हीकल है 8x8 इसके लिए, और हमारी इंडियन आर्मी की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर हेयर इज योर BEML, जिसे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो आपका व्हीकल है ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा केरला के पलक्कड़ प्लांट में। ठीक है, जो BEML का केरला का पलक्कड़ प्लांट आपका है वहाँ पे इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और इस व्हीकल की खासियत क्या है कि ये -20 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट कर सकता है और इवन आपका 55 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये वर्क कर सकता है। साथ में ही 5000 मीटर का अगर जो एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो अप टू 5000 मीटर अबव सी लेवल ये जो है काम कर सकता है इजीली। ठीक है, नाउ BEML की बात करेंगे तो इसके करंट CMD आपके हैं शांतनु रॉय। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। साथ में एक और चीज़ नोट करनी है कि जो आपकी BEML है, जो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है BEML लिमिटेड, इस कंपनी में 54.03% का स्टेक किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। क्लियर है? नेक्स्ट इज, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ अ सेकंड वेसल ऑफ 7500 DWT मल्टीपर्पज वेसल इन हैम्बर्ग जर्मनी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपका डिलीवरी ऑफ अ सेकंड वेसल ऑफ अ 7500 DWT मल्टीपर्पज वेसल का?
तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बेसिकली जो जर्मनी की आपकी कंपनी है, इसने पहले जो है GSRE के साथ, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के एंड इंजीनियर्स के साथ पहले भी मल्टीपर्पज वेसल्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और अभी इन्होंने एडिशनल 4 वेसल के लिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इन मंथ ऑफ सितंबर, जिसकी वैल्यू आपकी थी $54 मिलियन की। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका कंप्लीट कब होगा? 33 मंथ्स में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। नाउ इसके अलावा जो गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इन्होंने रिसेंटली DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी को हैंड ओवर किया है जलदूत को। जलदूत क्या है? अनमेन्ड सर्फेस वेसल है, जिसको GSRE और DRDO ने मतलब दोनों ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है फॉर द सर्वे एंड कम्युनिकेशन मिशंस। ओके, नाउ GSRE की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। करंट CMD इसके हैं आपके PR हरी, और कब स्टैब्लिश किया गया था? 1884 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 विच कंट्री अप्रूव्ड द $1.17 billion डील टू सप्लाई एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम सेंसर्स एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू एनहांस इंडियन नेवीज सिक्रोस्की MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज कि ये जो डील है ये आपकी अप्रूव की गई है बाय द USA। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। और यहाँ पे आपको नोट करना है ये USA बेस्ड हेलीकॉप्टर्स हैं जो रिप्लेस करेंगे इंडियन नेवी में जो हम यूज कर रहे हैं सी किंग चॉपर्स, उनको ये रिप्लेस करेंगे। और ऑलरेडी हमें जो है 6 MH-60R हेलीकॉप्टर्स डिलीवर किए जा चुके हैं, और ये हमने कमीशन किए थे मार्च 2024 में। ठीक है, INS गरुड़ा में ये आपके कमीशन किए गए थे। नाउ रिमेनिंग 18 हेलीकॉप्टर्स भी हमें जल्दी ही मिल जाएंगे। ओके, इसमें इंडियन नेवी के अकॉर्डिंग जो उनके मतलब नीड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की जा रही है इन हेलीकॉप्टर्स में। ओके, यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज देख सकते हैं। फाइन, ये इवन आपका कैरी कर सकता है वेपन्स जैसे MK-46, MK-50, MK-54 टॉर्पिडोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम विच इंडियन नेवल शिप। तो इनमें से कौन सा INS है जिससे टेस्टिंग की गई थी K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की? तो इट इज योर INS अलीघाट, जिसे आंसर है ऑप्शन नंबर डी INS अलीघाट, जिसे जो है अगस्त के महीने में 2024 में इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में, एंड इट इज द सेकेंड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इससे पहले आपकी जो है INS अरिहंत जो है ये पहली आपकी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिसे 2009 में जो है लॉन्च किया गया था और 2016 में इसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। क्लियर है? नाउ अभी यहाँ पे हमने बात की है K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल की, जिसकी रेंज कितनी है? इट इज 3500 किलोमीटर। और ये इससे पहले हम कौन सी मिसाइल जो है यूज करते थे यहाँ पे न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल? इट वाज योर K-15। ठीक है, K-15 की रेंज कितनी थी ये पूछा सकता है, तो 750 किलोमीटर्स इसकी रेंज हुआ करती थी। अभी वाली K4 मिसाइल्स हैं जिसका रेंज कितना है? 3500 किलोमीटर्स का। क्लियर है? अब यहाँ पे रिसेंटली एक INS जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कमीशन किया है इंडियन नेवी में, वो कौन सा INS है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन दैट इज LRHW डार्क ईगल, जिसका नाम है? तो आंसर हो जाएगा USA की आर्मी और जो नेवी है उन्होंने रिसेंटली जो है टेस्ट किया है आपका डार्क ईगल को, विच इज अ लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन। ये क्लियर है? कहाँ पे ये हुआ था? फ्लोरिडा USA में इसका टेस्ट किया गया था। डार्क ईगल की बात करें तो इसे डेवलप किया है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन एंड नॉर्थरोप ग्रुमन कॉर्पोरेशन द्वारा। ठीक है, अगर और इसके बारे में जाने तो जो LRHW है इसे डिजाइन किया है डिप्लॉय करने के लिए US आर्मी के ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स में एंड US नेवी के ज़ूमवॉट क्लास स्टील्थ डिस्ट्रॉयर एंड फ्यूचर ब्लॉक विर्गिनिया क्लास सबमरीन्स में। ठीक है, और ये भी यहाँ पे बताया गया है इसे डिप्लॉय US आर्मी जो है इसे डिप्लॉय करेगी इन दी 2025। क्लियर है? नेक्स्ट इज the DRDO has recently in November handed over the authority holding sealed particulars that is AHSP of a P7 parachute system to Directorate General of Quality Assurance. The P7 parachute system is developed by Dash. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने डेवलप किया है P7 पैराशूट सिस्टम को? तो इसको डेवलप किया गया है बाय द एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा, एंड
इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है और क्वालिफाइड किया है P7 पैराशूट सिस्टम को। फाइन। इसके अलावा जो आपकी ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री है कानपुर यूपी में, इसने फैब्रिकेट किया है पैराशूट सिस्टम को। एंड जो ये सिस्टम है इट इज केपेबल ऑफ सेफली ड्रॉपिंग पेलोड्स अप टू 9.5 टन्स। तो ये ध्यान में रखना है कि ये पेलोड कितना कैरी कर सकता है, अप टू 9.5 टन्स फ्रॉम IL-76 एयरक्राफ्ट। और ये आपका अप टू 4 किलोमीटर्स की जो एल्टीट्यूड है वहां से पेलोड ड्रॉप कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज DRDO ने रिसेंटली आपका जो है मेड इन फ्लाइट टेस्ट किया था आपका किस मिसाइल का, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का। ठीक है। कहाँ से किया गया था, ओडिशा से किया गया था। ओडिशा का जो आपका चंडीपुर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, ठीक है, वहां से इसको फ्लाइट टेस्ट किया गया था, इसकी टेस्टिंग की गई थी। एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम द मोबाइल आर्टिकुलेट लॉन्चर, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस मिसाइल को मॉनिटर किया गया था फ्रॉम द सेवरल रेंज ऑफ सेंसर्स, जैसे आपके रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, ये डिप्लॉय किए गए थे आपके चंडीपुर ओडिशा की जो ITR रेंज है आपकी वहां से। ठीक है। नेक्स्ट इज अब लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसे डेवलप किसने किया है ये पता होना चाहिए। इट इज डेवलप्ड बाय द बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर DRDO लेबोरेटरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हैदराबाद बेस्ड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है and Bangalore based Bharat Electronics Limited, they are the two development cum production partners of this missile. Okay. Next question है, the DRDO has successfully completed the flight test of a guided dash a multi-barrel rocket launcher MBRL weapon system as a part of a provisional staff qualitative requirements, that is PSQR validation trials. तो DRDO ने recently flight test किया था पिनाका का, तो आंसर here is option number D। ठीक है। अब जो फ्लाइट टेस्ट किया गया है ये बेसिकली 3 फेजेस में किया गया था। डिफरेंट आपकी फील्ड फायरिंग रेंजेस जो थी वहां पे इसका टेस्ट किया गया था। एंड यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है वो है कि इसे डेवलप किसने किया है, तो DRDO की जो लेबोरेटरी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलप्ड एस्टैब्लिशमेंट, इसके द्वारा इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। एंड यहाँ पे जो इसका फीचर है कि साइमल्टेनियसली हम जो है 12 रॉकेट्स इसमें यूज कर सकते हैं विद इन 40 सेकेंड्स। ठीक है। और कितना एरिया ये कवर करेगा, 700 बाय 500 मीटर्स का ये एरिया इससे कवर हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रीवियस वर्जन्स की बात करें यहाँ पे पिनाका MK1 की, तो इसकी रेंज कितनी है, इट इज 38 किलोमीटर्स रेंज। पिनाका जो सेकंड थी आपकी, इसका रेंज था 60 किलोमीटर्स। और अभी जो लेटेस्ट अपग्रेडेड वाली आई है इसका रेंज कितना है, 75 किलोमीटर्स का है। ठीक है। अब DRDO की बात कर लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है समीर V कमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1958। Next is the DRDO has successfully conducted the flight trial of India's first long-range hypersonic missile in Dash। तो इसका जो फ्लाइट टेस्ट आपका किया गया था पहली लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का, कहाँ पे ये हुआ था, ये आपके उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में हुआ था। ठीक है। ये आपका कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, ऑफ द कोस्ट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जिसे हम व्हीलर्स आइलैंड के नाम से भी जानते थे पहले। ओके। नाउ ये जो मिसाइल है ये कैरी कर सकती है आपका लोड ओवर 1500 किलोमीटर्स तक एंड इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO। ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, DRDO हैज रिसेंटली कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट ग्राउंड टेस्ट ऑफ अ एक्टिव कूल्ड डैश लास्टिंग 120 सेकेंड। तो रिसेंटली DRDO ने एक टेस्ट आपका कंडक्ट किया है जिसमें इन्होंने कंडक्ट किया है टेस्ट स्क्रैमजेट कंबस्टर का। ठीक है। और ये टेस्ट आपका 120 सेकेंड का रहा था। अब स्क्रैमजेट कंबस्टर जो है बेसिकली ये आपकी पावर प्रोवाइड करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, जो आने वाली हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी उनमें ये आपका यूज किया जाएगा एंड इट विल इंक्रीज द स्पीड ट्रैवल स्पीड ऑफ द मिसाइल बाय द 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ओके। अब यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी USA, रशिया और चाइना के पास है और इंडिया ने भी इसका टेस्ट किया है। तो अब इंडिया जो है चौथी कंट्री बन जाएगी जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। ओके। नाउ हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं दे आर द क्लास ऑफ एडवांस वेपनरी दैट ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ ग्रेटर देन मैच 5। और अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इनकी स्पीड हम इंक्रीज कर देंगे 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड
which is equals to or more than your 5400 kilometers per hour. Okay. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर दी स्वार्म ड्रोन्स. स्वार्म क्या होता है? बेसिकली झुंड होता है आपका, है ना. जैसे आपके 20 का झुंड हो गया, ऐसे ही अगर हम बात करें ड्रोन्स के झुंड की, तो उसको शूट डाउन करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम आपका टेस्ट किया गया है. इंडिया ने इसे टेस्ट किया है. 2 टेस्ट इसके हुए थे और कहाँ पे टेस्ट आपके किए गए थे? उड़ीसा में किए गए थे. ठीक है, उड़ीसा में टेस्ट आपके किए गए थे. फाइन. नाम क्या रखा गया है इस माइक्रो मिसाइल सिस्टम का? इट इज भार्गव अस्त्र. क्या नाम है इसका? भार्गव. ऐसे भार्गव अस्त्र, इसे तोड़ के पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा. ठीक है. नाउ अब भार्गव अस्त्र आपका रिलेटेड है महाभारत से. महाभारत में कर्ण ने प्रयोग किया था भार्गव अस्त्र. किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर. ठीक है, तो आप इसे स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हैं. इसका नाम है भार्गव अस्त्र और ये आपका शूट डाउन करेगा जो भी स्वार्म ड्रोन्स होंगे उनको लिए बेसिकली बनाया गया है. और ये स्पेशली किसके लिए डेवलप किया गया है? इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया है. क्लियर है. नाउ अब बात करेंगे इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन की कि जो भार्गव अस्त्र है डेवलप कौन सी कंपनी ने किया है? इट इज इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो सब्सिडी है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया की. ओके. अब इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, काबिलियत की बात करें, तो ये आपका एक बारी में मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल्स जो है ये आपका फायर कर सकता है. ठीक है. मोबाइल प्लेटफॉर्म हो या हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, कहीं भी वर्क कर सकता है, अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा. ठीक है. मेन काम क्या रहेगा? ये फोकस करेगा काउंटर करने के लिए ड्रोन अटैक्स को, एंड ये रेडार और फायर कंट्रोल सिस्टम को यूज करके उन्हें शूट डाउन करेगा. ओके. रेंज की बात करें तो लार्ज ड्रोन्स की रेंज यहाँ पे है आपकी 10 किलोमीटर्स की और स्मॉल ड्रोन्स की कितनी है? 6 किलोमीटर्स की है. ठीक है, ये क्लियर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 the DRDO has successfully conducted the field trials of the Dash Advanced Anti-Tank Fire and Forget Missile Guided Missile in a Pokhran Field Range, जो आपका जैसलमेर राजस्थान में लोकेटेड है. तो आंसर हो जाएगा दैट इज कि DRDO ने रिसेंटली जो है टेस्ट कंडक्ट किया था, फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट किए थे आपके नाग 2 के. ठीक है, नाग मार्क 2 जो आपकी मिसाइल है इसके आपके सक्सेसफुल ट्रायल रन्स यहाँ पे हुए हैं. ओके. आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, ये आपका जैसलमेर राजस्थान में हुआ है. ओके. नाग मार्क 2 की बात करें तो डेवलप किसने किया है? DRDO द्वारा डेवलप की गई है विद द कॉस्ट ऑफ 300 करोड़ रुपीज. 300 करोड़ की लागत से इसको डेवलप किया गया है. ठीक है. ये वर्क करती है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पे. वेट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 45 kg का इसका वेट है and it measures 6 feet and 1 inch. ओके. DRDO की बात करें, करंट चेयरमैन कौन है? समीर वी कमांची. स्टैब्लिश किया गया था 1958 में. हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ रुपीज 1561 करोड़ डील विद डैश कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ अ 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक्स, जिसकी आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर द इंडियन आर्मी. तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 1561 करोड़ की डील साइन की गई है हैवी व्हीकल फैक्ट्री द्वारा, जो आपके यूनिट है. किसकी यूनिट है ये? कौन सी कंपनी की, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की ये यूनिट है? तो इट इज़ योर आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, इसकी आपकी यूनिट है हैवी व्हीकल फैक्ट्री, जिसके साथ ये अग्रीमेंट, ये डील आपकी साइन हुई है. ठीक है. T-72 आपका ब्रिज लेइंग टैंक, या इसे आप BLT T-72 के नाम से भी जानते हैं, मतलब दोनों फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं. ये आपका सीजर टाइप ब्रिज है. ठीक है, जो डिप्लॉय किया जाता है 2 टाइप से. ठीक है, एक होता है 20 मीटर स्पैन का जो सपोर्ट करता है 60 टन के व्हीकल्स को, और एक होता है 22 मीटर स्पैन का जो 70 टन के व्हीकल्स हैं उनको सपोर्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन February 2025 द DRDO हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द 3 consecutive flight trials of a dash from the integrated test range from the Chandipur, Odisha.
तो इनमें से कौन सा डिफेंस सिस्टम है जिसका ट्रायल यहाँ पे किया गया था, फ्लाइट ट्रायल DRDO के द्वारा? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। जो वॉरशॉट है इसके यहाँ पे जो ट्रायल्स हैं वो किए गए थे। वॉरशॉट डिज़ाइन और डेवलप किसने किया है? DRDO ने, DRDO की रिसर्च सेंटर इमरात ने एंड इन पार्टनरशिप विद द DRDO's लेबोरेटरी एंड डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स। अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो इसका वेट कितना है? 20.5 kg का है और इसकी लेंथ आपकी है 2 मीटर की, डायमीटर कितना है? 90 मिलीमीटर का है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज DRDO और इंडियन नेवी ने मिल के एक टेस्ट किया है आपका, विच इज ऑफ अ नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, दैट इज NASM का आपका एक टेस्ट किया गया है। कहाँ पे ये टेस्ट हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन दी चंडीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो मतलब चंडीपुर उड़ीसा में ये आपका टेस्ट हुआ था, जहाँ पे आपका जो मिसाइल है वो रिलीज किया गया था फ्रॉम द इंडियन नेवी सी किंग 4-2B हेलीकॉप्टर से, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। और ये है आपकी मिसाइल विच इज नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, तो ये वाली मिसाइल यहाँ से रिलीज की गई थी इसके टारगेट पे और ये आपका टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। और नाउ जब ये आपकी तैयार हो जाएगी, मतलब जो नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, इसको जब इंडक्ट करेंगे तो ये रिप्लेस करेगी सी ईगल मिसाइल को, जो करेंटली इंडियन नेवी यूज कर रही है। ठीक है, नाउ जो ये मिसाइल है इसे डेवलप किया है DRDO ने, इंक्लूडिंग रिसर्च सेंटर इमरात, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, नेक्स्ट इज हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी एंड टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी। तो इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज 4th जनरेशन डीप ओशियन सबमर्सिबल दैट रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स वेट टेस्टिंग। तो इनमें से कौन सा आपका 4th जनरेशन का डीप ओशियन सबमर्सिबल है जिसने रिसेंटली इसकी वेट टेस्टिंग कंप्लीट की है, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी को हुई थी और इसे मतलब इसकी जो वेट ट्रेनिंग थी, टेस्टिंग जो थी इसकी, वो आपकी कंप्लीट हुई है 12 फरवरी को। तो 27 जनवरी से 12 फरवरी की इसकी जो है टेस्टिंग हुई थी। और इस 4th जनरेशन डीप ओशियन सबमर्सिबल का नाम क्या है? इट इज मत्स्य 6000। ठीक है, क्या नाम है इसका? मत्स्य 6000। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ मत्स्य 6000 की अगर हम बात करें तो इसकी जो टेस्टिंग आपकी हुई थी वो हुई थी L&T लार्सन एंड टर्बो शिप बिल्डिंग फैसिलिटी, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है एट दी कत्तुपल्ली पोर्ट। एंड इसको अगर हम बात करें मत्स्य 6000 की, तो इसको डेवलप और टेस्ट किसने किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको आपका टेस्ट किया गया था अंडर दी समुद्रयान प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत आपकी 2021 में की गई थी। राइट, समुद्रयान की शुरुआत जो है, इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है बेसिकली वो 2021 में की गई थी। और इसका मेन एम क्या था कि जो हमारा डीप ओशियन है उसको हमें एक्सप्लोर करना है। वहीं पे अगर इस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी की हम बात करें तो ये आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द नोडल एजेंसी ऑफ योर समुद्रयान मिशन। ओके, नाउ NIOT की अगर बात करें तो इसके डायरेक्टर आपके हैं बालाजी रामकृष्णन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में और 1993 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली द US नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द हेलियोस सिस्टम टू स्ट्रेंथन इट्स नेवल ऑपरेशन। व्हाट डज हेलियोस स्टैंड फॉर? हेलियोस सिस्टम रिसेंटली US नेवी ने जो है टेस्ट किया है और इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्विलियंस। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। हेलियोस सिस्टम का ये फुल फॉर्म होता है एंड इसे डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द लॉकहीड मार्टिन। ठीक है, जो आपकी अमेरिकन डिफेंस एंड स्पेस मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और ये यूज करेगा 60 किलोवाट हाई एनर्जी लेजर्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2025 द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस AF MK1 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड the beyond visual range air-to-air missile Astra off the coast of Chandipur, Odisha. The test was conducted by Dash. तो आपका इन मंथ ऑफ मार्च लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस जो है AF MK1 इसका टेस्ट किया गया था और इसका सक्सेसफुली टेस्ट जो है आपका किया गया था फॉर द बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा का।
कहाँ से हुआ था? चंदीपुर ओडिशा से हुआ था और इस टेस्ट को किया गया था बाय दी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज ATA द्वारा इसको किया गया था। अब जो ये मिसाइल है इसे डिज़ाइन किया है DRDO ने एंड इसकी फीचर्स की बात करें तो इसकी लेंथ है 3.8 मीटर की, वेट है आपका 154 kg का और इसकी रेंज जो है इसका कैपेबल है ये आपकी कि ये जो 100 किलोमीटर्स का जो रेंज है उसे एक्सीड कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेबोरेटरी अंडर द DRDO कंडक्टेड द हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स ऑफ द इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट विच इज तेजस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा DRDO की जो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये टेस्ट किया गया था एट दी 50,000 फीट। ठीक है, 50,000 फीट एल्टीट्यूड पे ये टेस्ट आपका किया गया था। फाइन, अब जो ये आपका इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चरर है, तो इट इज लार्सन एंड टर्बो। फाइन, R&D की बात करें, R&D पार्टनर्स कौन से हैं इसके, तो आपकी एक तो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी हो गई, दूसरे आपकी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देन आपकी अगेन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड इंडियन एयरफोर्स। तो ये आपके R&D पार्टनर्स इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद रोसोबोरोन एक्सपोर्ट रशियन फेडरेशन वर्थ डैश फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 1000 हॉर्स पावर इंजन फॉर द T-72 टैंक्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है रशिया की फर्म के साथ, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ, जिसका टोटल अमाउंट आपका है $248 मिलियन का फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 1000 हॉर्स पावर इंजन्स फॉर द T-72 टैंक्स। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। और करंटली जो T-72 टैंक्स हैं इनका जो इंजन है इट इज ऑफ अ 780 हॉर्स पावर इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नेवी हैज लॉन्च 9th एमिनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल दैट इज ACTCM बार्ज, जिसे हम LSAM-23 के नाम से भी जानते हैं, एट दी सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इन थाने, Maharashtra. The LSAM-23 is designed and constructed by Dash in collaboration with the Indian ship designing firm and Indian Register of a Shipping. तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन किया गया है अलॉन्ग विद द इंडियन शिप डिज़ाइनिंग फर्म एंड इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। ठीक है, इनके कोलैबोरेशन में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, MSME शिपयार्ड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंट्री फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ एंटी शिप क्रूज मिसाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपका रशिया के साथ, किसके लिए, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के लिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एजेंसी हैज साइन एन MOU विद मिश्र धातु निगम लिमिटेड टू डेवलप MDN 100 स्टील फॉर एरोनॉटिकल एप्लीकेशन। तो रिसेंटली ये MOU आपका साइन हुआ है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड विद योर मिश्र धातु निगम लिमिटेड। तो इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है जो आपका बेंगलुरु में आपका जो एक शो हुआ था एरो इंडिया, ठीक है, उस इवेंट में, जो एयर शो था उस इवेंट में ये MOU आपका साइन किया गया था बिटवीन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और मिश्र धातु निगम। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके मिश्र धातु निगम लिमिटेड के आपके CMD हैं गौरी शंकर राव नरमसेथी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में और 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। Next is which country became the fourth in the world to successfully complete a space docking operation with a SpaceX mission? तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो फोर्थ कंट्री बनी थी जिसने स्पेस डॉकिंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया था SpaceX मिशन के तहत? तो इट इज डन बाय द इंडिया। ठीक है, किसने किया था? इट इज डन बाय योर इंडिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और इंडिया से पहले रशिया, जो पहले USSR था, उस टाइम पे इन्होंने जो है डॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। देन योर USA एंड उसके बाद चाइना। तो ये आपकी फर्स्ट 3 कंट्री हैं जिन्होंने डॉकिंग टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की थी, या डॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। ठीक है, नाउ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट जो आपका है SpaceX मिशन जो है
ये सक्सेसफुल हुआ है, मतलब आपका 16 जनवरी 2025 को इसका सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, सक्सेसफुली ये ऑपरेशन हमारा रहा था। और इसे लॉन्च कब किया गया था? 30 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी योर PS बाय यूजिंग दी PS LV-C60 को यूज करके इसे आपका लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है स्वेच्छा सेट V0 एंड व्योम 2U सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन दी इसरोज PSLV C60। तो आपका 2 सैटेलाइट यहाँ पे जो है सक्सेसफुली टेस्ट की गई हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिसंबर के महीने में इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था PSLV C60 में 24 पेलोड्स को। ठीक है, इसमें 24 पेलोड्स आपके थे। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर। एंड इसमें से 2 एक्सपेरिमेंटल सिस्टम आपके थे। एक तो स्वेच्छा सैट V0 था, V0 अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच इज डेवलप्ड बाय योर एन स्पेस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसका मेन काम क्या था कि जो आपका अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं उन पे ये कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है या कैसे वो वेव्स उस टाइम पे वर्क करती हैं, उनको टेस्ट करने के लिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपका जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका व्योम 2U जो ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है। एंड दिस सैटेलाइट इज ऑफ मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनके द्वारा ये आपकी बनाई गई है और ये आपकी है ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम जिसको डिजाइन किया गया है नॉन टॉक्सिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव कन्वेंशनल केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम। बेसिकली इसमें आपका जो है MS-289 प्रोपेलेंट यूज किया गया है विच इज अ ब्लेंड ऑफ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंस्टेड ऑफ योर हाइड्रोजन बेस्ड प्रोपेलेंट्स। तो इसमें आपका इको फ्रेंडली या नॉन टॉक्सिक आपके जो प्रोपेलेंट है वो यूज किए गए थे। उसके टेस्टिंग के लिए इसको जो है आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अब जो टेस्टिंग है ये 30 सेकंड की आपकी टेस्टिंग हुई थी जिसमें थ्रेशर फायरिंग आपकी 30 सेकंड की गई थी। फाइन, and it is a part of your POEM4 platform. Okay, now स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। एन स्पेस टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके फाउंडर एंड MD आपके हैं दिव्या राम कुरापति एंड रघुराम कोथामसू। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है तेनाली आंध्र प्रदेश में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 14 दिसंबर 2020 को। देन मनस्तु की बात करें, मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो ये आपका it is a space tech startup which is founded by the IIT Bombay and इसके कारण CEO हैं आपके तुषार जाधव एंड आशुतोष कुमार। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 2017 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडो रशियन राइफल्स हैज डिलीवर्ड 40,000 assault rifles to Indian Army which were produced at the कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन अमेठी उत्तर प्रदेश। तो इंडो रशियन राइफल्स के साथ एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साइन हुआ था 2021 में और इसका अमाउंट आपका था 5,124 करोड़ का। ठीक है, ये आपका अग्रीमेंट, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडो रशियन राइफल्स के बीच में और इसके तहत 40,000 आपकी जो AK-203 आपकी असॉल्ट राइफल्स हैं उसका डिलीवरी यहाँ पे किया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर C। और ये जो राइफल्स हैं ये आपकी इंसास और AK-47 को रिप्लेस करेंगी। फाइन, नाउ जो आपकी यहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल है इसमें चैम्बर की अगर हम बात करें तो इट इज योर 7.62 by 39 mm। इसका वेट आपका है 3.8 kg का। लेंथ की बात करें तो ये आपकी है 690 mm विद अ स्टॉक फोल्डेड एंड अगर यहाँ पे एक्सटेंडेड स्टॉक की बात करें तो विद दिस इसकी लेंथ आपकी हो जाती है 930 mm की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है The Indian Navy's first training squadron consisting of INS Sujata, INS Shradul and ICG's Veera recently concluded its visit to which port in Thailand? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इन्होंने अभी जो है विजिट किया है आपका
इन दी फुकेट डीप सी पोर्ट। आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए पॉइंट। नाउ जो कैप्टन है, जो सीनियर ऑफिसर यहाँ पे शामिल थे इन दी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, तो इसमें इनका नाम क्या है, कैप्टन अंशुल किशोर, और आपके थाईलैंड की जो हेड थे ये थे वाइस एडमिरल सुवात डॉनसकल। इनके साथ इन दोनों की मतलब बेसिकली मीट हुई थी। नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ न्यू BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच इज अनवील्ड बाय DRDO एट द विज्ञान वैभव 2025 डिफेंस एग्जीबिशन, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज BM-04 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है वो आपकी है 400 से लेके 1500 किलोमीटर्स की। वहीं पे ये रिजेंबल करती है कौन सी मिसाइल के साथ, अग्नि-1 SRBM मिसाइल के साथ, जिसका रेंज आपका 1200 किलोमीटर्स का है और इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है, 2000। वहीं पे BM-04 की जो कैपेसिटी है वो आपकी 500 kg की है। ठीक है, नाउ जो ये मिसाइल है ये आपका जो सैटेलाइट असिस्टेड GPS है उसे यूज करती है, एंड इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट को ये यूज करती है फॉर नेविगेशन एंड एक्यूरेट टारगेटिंग। ठीक है, नाउ इसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जैसे रेंज इसकी अभी हमने पढ़ी 400 से 1500 किलोमीटर की है, तो इसके बारे में डिटेल भी यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप इसे वीडियो पॉज करके इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन 2906 करोड़ कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार, जिसका नाम है अश्वनी, फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट कितने अमाउंट का साइन किया है, 2906 करोड़ का कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। और जो ये अश्विनी रेडार है इसको डिजाइन और डेवलप किसने किया है, DRDO की लेबोरेटरी आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आपके CMD है मनोज जैन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1954 में। नेक्स्ट है, the Indian Navy inducted its 9th ammunition cum torpedo cum missile, that is ACTCM barge named Dash at the Naval Dockyard in मुंबई महाराष्ट्र। तो इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है 9th ACTCM बार्ज, जिसका नाम है आपका LSAM-23। ठीक है, इसको आपका इंडक्ट किया गया है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस बार्ज का कंस्ट्रक्शन किया है आपका सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ 2021 में आपका इंडियन नेवी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 11 ACTCM बार्ज का। ठीक है, 11 आपके ये जो बार्जेस हैं उनका आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसमें से ये 9th वाला आपका था। ठीक है, इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ करेंटली आपके हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1950 में। क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज इंक्ड ₹642.17 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 28 EON 51 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सिस्टम फॉर द इंडियन नेवी। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, किस चीज के लिए, 28 EON 51 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फाइबर कंट्रोल सिस्टम के साथ। ये जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम, बेसिकली इंडियन नेवी को जो है हेल्प करेगा किस चीज के लिए, कि जो आपका टारगेट है उसे सर्च करने में, उसे डिटेक्ट करने में और उसका क्लासिफिकेशन करने में ये जो है इंडियन नेवी की मदद करेगा। एंड ये सब किया जाएगा बाय यूजिंग द इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड थर्मल इमेजर्स डिवाइसेस की मदद से। ठीक है, अभी रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से जुड़ी एक और न्यूज़, आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई थी, जो थी आपकी संजय से रिलेटेड। संजय जो बैटलफील्ड सर्विलियंस सिस्टम है, इसे रिसेंटली जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, एंड डेवलप किसने किया था, आपके संजय सिस्टम को। ठीक है, संजय जो बैटल सर्विलियंस सिस्टम है आपका, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था एंड इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी। ठीक है, एक तो इंडियन आर्मी प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से बेसिकली ये आपका संजय जो सिस्टम है, सर्वेलेंस सिस्टम, इसको बनाया गया था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। इसके कारण CMD हैं मनोज जैन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में।
नेक्स्ट न्यूज आपकी है साप, जो आपकी स्वीडन बेस्ड कंपनी है, स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ इंडिया का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रिगार्डिंग योर 84 वेपन्स, ठीक है, 84 वेपन्स की सप्लाई के लिए, और इस कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बारे में न्यूज़ है 2022 में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था। इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किया था कि ये अराउंड 2000 यूनिट्स जो है आपके 84 वेपन्स की, यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो, इसको ये आपका भेजेंगे इंडिया को, इंडियन आर्म फोर्सेस को के लिए ये सप्लाई करेंगे, ठीक है। 84 वेपन्स की बात करें तो ये आपकी 84 मिलीमीटर अनगाइडेड एंटी आर्मर वेपन है, जो मैन्युफैक्चर की है साब बोफर्स डायनेमिक्स ने, ठीक है, जो आपका बेसिकली पार्ट है साब ग्रुप का, और इसका वेट है अराउंड 9 kg का, एंड इसकी इफेक्टिव रेंज की बात करें तो ये रहेगी आपकी 200 मीटर की। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। साब के सीईओ एंड प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मिशेल जॉनसन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका स्टॉकहोम स्वीडन में, और इसकी शुरुआत 1937 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹1220.12 करोड़ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें से एक आपका है 1220.12 करोड़ का, एंड इसमें प्रोक्योर किया जाएगा 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को। एंड ये अग्रीमेंट जो है किसके साथ साइन हुआ है? आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली प्रोक्योर किया जाएगा 1868 रफ टेरिटन फ्रॉकलिफ्ट ट्रक्स को, ठीक है, और इसका वर्थ कितना है? इट इज ₹697.35 करोड़ रुपीज। और अग्रीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का साइन हुआ है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड जेसीबी इंडिया के साथ, और ये सारी चीज़ें आपकी जो है इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इन सब के लिए यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हुआ है, वैसे ही बाकी चीज़ें आपकी रेस्ट ऑफ द जो मिलिट्री है उनके लिए यहाँ पे डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द इंडियन नेवल शिप गुलदार फ्रॉम द इंडियन नेवी फॉर कन्वर्जन इनटू अ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे INS गुलदार दिया गया है सो दैट दे कैन मेक म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ ऑफ दिस इनसाइड दिस INS गुलदार, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इनको ये शिप दिया गया है INS गुलदार, सो दैट दे कैन कन्वर्ट इट इनटू अ अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल रीफ नियर निवाती रॉक्स ऑफ द कोस्ट ऑफ बेंगलुरु इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, INS गुलदार की बात करें तो इसको बिल्ड किया गया था पोलैंड की गिडनियाई शिपयार्ड द्वारा, एंड इंडियन नेवी में इसे 1985 में कमीशन किया गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन MOU वर्थ ₹1990 करोड़ विद विच कंपनी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ अ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग फॉर DRDO AIP सिस्टम। तो जो आपका AIP टेक्नोलॉजी है, इसका काम क्या होता है, जो सबमरीन होती है उनको हेल्प करती है कि वो ज़्यादा देर तक सबमर्ज रह सकें, ठीक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1990 करोड़ का अग्रीमेंट साइन किया है मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कि ये कंस्ट्रक्ट करें और इंटीग्रेट करें AIP प्लग को DRDO AIP सिस्टम में। ओके, ये क्लियर हुआ। AIP टेक्नोलॉजी आपकी किसने बनाई है, डेवलप किसने की है? DRDO ने अलॉन्ग विद देयर रिसर्च लेबोरेटरी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एक और अग्रीमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा साइन किया गया है फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ, विच इज वर्थ ₹877 करोड़। और ये बेसिकली आपका ये MOU है, ये किस लिए साइन हुआ है? ताकि जो कलवरी क्लास सबमरीन है उनमें इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो को इंटीग्रेट किया जा सके, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो है, ये बनाएगा कौन? ये DRDO बना रहा है, और इंटीग्रेट करने का काम करेगा नेवल ग्रुप आपका फ्रांस का। ओके, नाउ बात करें कलवरी क्लास की, तो कलवरी क्लास आपकी जो है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसे कंस्ट्रक्ट किसने किया है? मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके, नाउ नेवल ग्रुप की अगर बात करें हम फ्रांस के, तो इसके CEO हैं आपके पेरी एक पोमेलेट
जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है, एंड 1631 ईयर में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1631 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ मैज़गान डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1934 में। CMD इसके हैं संजीव सिंह और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द DRDO हैज रिसेंटली इन जनवरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स यूजर ट्रायल फॉर इट्स एडवांस मल्टी-लेयर क्लोथिंग सिस्टम जिसका नाम है हिम कवच। दिस सिस्टम इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट सोल्जर्स इन टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम डैश टू डैश। तो DRDO ने रिसेंटली हिम कवच को जो है आपका यहाँ पे अनाउंस किया है कि सक्सेसफुल ट्रायल्स के हो चुके हैं और ये इंडियन सोल्जर्स को बचाएगा +20 डिग्री से -60 डिग्री के टेम्परेचर तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो ये हिम कवच है ये लाइट वेट है, इसे आप इजीली कैरी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो यूज की गई हैं जो ऐड और रिमूव की जा सकती हैं बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन। तो ये काफ़ी अच्छी आपकी एक अचीवमेंट है जिससे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको मतलब काफ़ी फायदा होगा इस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली इन नवंबर कंडक्टेड द 4th एडिशन ऑफ अ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज नेम्ड डैश। तो इस एक्सरसाइज का नाम है आपका सी विजाइल। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी विजाइल और सी वीगल इसका नाम है। और ये 2 फेजेस में आपकी हुई थी, कोस्टल डिफेंस एंड सिक्योरिटी इवैल्यूएशन फेज और टैक्टिकल फेज, 2 फेजेस में आपकी कंडक्ट की गई थी। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, स्टेट मरीन पुलिस, कस्टम, BSF, CISF, पोर्ट अथॉरिटीज़ एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, ये सारे इसमें इन्वॉल्व थे। साथ में ही पहली बार यहाँ पे जो है पार्टिसिपेशन देखा गया था आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।